दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो एक टैबलेट होती है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भ निरोधक गोली, ये क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो आप सब जान लें कि गर्भ निरोधक गोली यानी ओसी पिल यानी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल करोड़ों औरतें पूरे वर्ल्ड में पर डे यूज़ कर रही हैं टू डिले प्रेगनेंसी। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल के अंदर ईस्ट्रोजन होता है, फीमेल हार्मोन होता है, प्लस थोड़ा सा उसका एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। तो जितने भी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होते हैं। जो ईस्ट्रोजन कंपोनेंट होता है वर्चुअली सारे ओसी पिल में सेम होता है। ये होता है इथानाइल एस्ट्रेडियोल, अराउंड 30 माइक्रोग्राम होता है, किसी किसी में 20 माइक्रोग्राम होता है और किसी किसी में 50 माइक्रोग्राम होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोजेस्टेरोन, वो होता है आइदर लीवोनॉर्जेस्ट्रेल या डेसोगेस्ट्रेल और ड्रोस्पेरेनॉन, तीन ये होते हैं प्रोजेस्टेरोन्स। तो डिपेंडिंग कि किसके अंदर कितना एस्ट्रोजन है और कौन सा प्रोजेस्टेरोन मिला हुआ है, साइड इफेक्ट वेरी करता है। जो पहले पुराने ओरल कंट्रासेप्टिव पिल हुआ करते थे, जो आजकल गवर्नमेंट सप्लाई मिलती है माला डी मालाइन, उनके अंदर क्या होता है कि ईस्ट्रोजन होता है 30 माइक्रोग्राम प्लस प्रोजेस्टेरोन होता है पुराना वाला लीवोनॉर्जेस्ट्रेल, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा हल्का सा ब्लड प्रेशर बढ़ने का, थोड़ा वेट गेन टेंडेंसी और थोड़ा सा पिंपल एंड टेंडेंसी रहा करती थी पुराने ओरल में, जो सस्ते। आजकल वो नॉर्मली वो गवर्नमेंट सप्लाई में मिलते हैं। जो आजकल जो कॉमनली यूज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल हैं, उनके अंदर जो सेकेंड जनरेशन कहलाता है, जो आजकल जो मार्केट में मिलते हैं आपको, ये नोविलॉन, फेमिलॉन, ओरालेल, इन सब के अंदर क्या होता है कि इथानाइल एस्ट्रेडियोल होता है 30 माइक्रोग्राम एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, न्यूअर जनरेशन प्रोजेस्टेरोन होता है, उसे बोलते हैं डेसोगेस्ट्रेल। तो जो न्यूअर जो स्मॉल डोज एस्ट्रोजन की वजह से वेट गेन चांस नहीं होते हैं, न ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जो न्यूअर जो प्रोजेस्टेरोन आया हुआ है, इसकी वजह से वेट गेन भी नहीं होता है, स्वेलिंग भी होती है, ना उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है। तो ये हार्ट के लिए सेफ़ है, वेट के लिए सेफ़ है एंड ब्लड प्रेशर के लिए भी सेफ़ है। जो आज के जो सबसे लेटेस्ट ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आए हुए हैं, जिसके अंदर होता है इथानाइल एस्ट्रेडियोल सेम 30 माइक्रोग्राम होता है या किसी की 20 माइक्रोग्राम भी आता है, बट इसका प्रोजेस्टेरोन जो लेटेस्ट आया है इसमें होता है ड्रोस्पेरेनॉन। ये क्या होता है कि ये वेट भी एकदम गेन नहीं करता है, इन रियलिटी स्वेलिंग कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, वेट भी थोड़ा कम ही करता है और सेफ भी काफ़ी होता है। तो ये बताए 3 तरह का आपको। तो आप अगर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यूज़ कर रहे हैं तो आप इन दोनों को ही लेते हैं, इथानाइल एस्ट्रेडियोल प्लस डेसोगेस्ट्रेल कॉम्पोजिशन, या इथानाइल एस्ट्रेडियोल वो आता है आपका नोविलॉन, फेमिलॉन, ओरालेल की तरह, या जो न्यूअर जनरेशन ओसी पिल्स आते हैं लाइक जिसमें इथानाइल एस्ट्रेडियोल प्लस ड्रोस्पेरेनॉन होता है, ये यास्मीन, याज, तराना, इन सब नाम से आता है। ये थोड़े महंगे होते हैं, पर इससे कोई वेट गेन नहीं होता है, कोई स्वेलिंग नहीं होती है, कोई ब्लोटिंग फीलिंग नहीं होती है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, पहले ये हाउ दे वर्क। तो आप जान लो कि गर्ल्स के अंदर जैसे वो ईस्ट्रोजन खाती है, ये ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में जाती है, वहाँ जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड से LH, FSH 2 हार्मोन होते हैं, उसका सप्रेस कर देता है। एक बॉडी डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि अगर जब भी बॉडी में ईस्ट्रोजन बाहर आएगा तो इंटरनल प्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है। तो जब भी ईस्ट्रोजन लेती हैं गर्ल्स बाहर से लेती हैं तो पिट्यूटरी से LH, FSH हार्मोन को सप्रेस कर देती हैं। यही LH, FSH हार्मोन ओवरी के अंदर वर्क करके एग को फॉर्म करता है। तो जब भी आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल स्टार्ट करते हो तो आपका एग फॉर्मेशन बंद हो जाता है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी चांस 0 हो जाता है। बट ईस्ट्रोजन बाहर से मिलता रहता है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नॉर्मली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल को
पहली बार पीरियड के फर्स्ट डे स्टार्ट करना होता है या पीरियड के 5th डे स्टार्ट, दोनों कोई स्टार्ट कर सकते, कोई ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे 21 दिन खाना होता है, उसका 7 दिन बंद करना पड़ता है। 8वें दिन से फिर नया स्टेप लेना पड़ता है, फिर 21 दिन खाना पड़ता है, फिर 7 दिन बंद करना पड़ता है। और कभी टैबलेट मिस कर जाते हो एक दिन, तो आप जैसे याद आए, मान लो सुबह रोज आप रात खाते हो और रात खाना भूल गए, जैसे सुबह याद आए खा लो, और पूरे दिन भूल जाओगे तो अगले दिन डबल डोज खाना पड़ेगा। और आपने 2 दिन ज़्यादा मिस कर दिया तो आपको पीरियड कभी भी आ सकता है। अब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल के साइड इफेक्ट क्या हैं? तो सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है कि जब भी पिल स्टार्ट करते हो तो किसी किसी को जी मिचलाता है, पेट भारी भारी लगता है, मितलिस लगती है। अक्सर ये नॉजिया वॉमिटिंग फीलिंग 1 2 3 दिन 4 दिन अंदर ठीक हो जाती है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड साइड इफेक्ट होता है कि जब आप ओसी पिल स्टार्ट करते हो तो किसी किसी ब्रेस्ट के अंदर हैवीनेस, पेन, दर्द फीलिंग होती है। अक्सर ये भी 2-3 महीने के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर दिक्कत लग रही हो तो आप क्रोसिन टेम्परेरी खा सकते हो। थर्ड, जो पहले वाले ओरल कंट्रासेप्टिव पिल हुआ करते थे उससे कभी स्वेलिंग होती थी, किसी किसी को वेट गेन होता था। आज के न्यूअर जनरेशन ओसी पिल में वेट गेन टेंडेंसी नहीं होती है, ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर क्या होता है, आज के जो न्यूअर जनरेशन ओसी पिल्स के अंदर एस्ट्रोजन कम है, इससे किसी किसी को शुरू के 2-3 महीने इन बिटवीन ब्लीडिंग हो जाती है। तो अगर इन बिटवीन ब्लीडिंग हो जाए तो आपको ईस्ट्रोजन का सप्लाई थोड़ा डोज एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी शुरू के 2-3 महीने, या आपको ओसी पिल शिफ्ट करके दूसरा ओसी पिल लेना पड़ेगा जिसमें कि ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो। उसका नाम है जैसे ओवरऑल जी, उसके अंदर ईस्ट्रोजन मात्रा होती है 50 माइक्रोग्राम। तो ऐसे में 2-3 महीने आप ओवरऑल जी शिफ्ट कर सकते हैं। एक बार ब्लीडिंग सेट हो जाए तो वापस पुराना लो डोज ईस्ट्रोजन पे आ जाएंगे। तो लो डोज ईस्ट्रोजन ही अच्छा होता है, 30 माइक्रोग्राम या इससे कम होना चाहिए ईस्ट्रोजन, क्योंकि ईस्ट्रोजन ही साइड इफेक्ट करता है। फिर साइड इफेक्ट होता है जब भी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स गर्ल्स लेती हैं तो एंडोमेट्रियम लाइन पतली बनती है। तो देखा गया कि 2-3 महीने ओरल कंट्रासेप्टिव रेगुलर लेने के बाद फ्रॉम 3rd, 4th या 5th मंथ के बाद ब्लीडिंग मात्रा बहुत कम हो जाती है। पहले दिन 10-15 बूंद, अगले दिन 7-8 बूंद, थर्ड डे 2-4 बूंद, कहानी खत्म। तो अगर आप ओरल कंट्रासेप्टिव ले रहे हैं और ब्लीडिंग कम हो रही है तो एक खुशी की बात है, कोई नुकसान की बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइन कम बनता है। ब्लीडिंग क्यों अपना ब्लड लॉस करें, ये कोई गंदा खून नहीं होता है, इससे ब्लीडिंग कम होना कोई बीमारी नहीं है। फिर आता है कि किसी किसी को ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, एक ब्लड में सीरम ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो अगर आप रेगुलर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, आप यंग हैं, तो आपको हर साल एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए। अगर सीरम ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो उसकी दवा ऐड कर सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है, वेन्स क्लॉट कर जाती है। कभी कभी रेयरली ऐसा होता है, आप देख रहे हैं जैसे हाथ के अंदर ये नीली वेन्स दिख रही है, वेन्स होती हैं, देखा आपने, ये वेन्स होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो स्पेशली पुराने जो ओल्डर ओसी पिल्स के अंदर ब्लड के अंदर क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती थी। तो ऐसे में जो लोग पहले हाई डोज एस्ट्रोजन लिया करते थे, मोर 30 माइक्रोग्राम, या पुराने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लिया करते थे, उनके वेन क्लॉटिंग टेंडेंसी हो जाती थी। फिर भी कभी आपको लगे कि पैरों में सडन स्वेलिंग हो गई है, पैर बहुत दर्द हो रहा, ऐसे में अपना ओरल कंट्रासेप्टिव बंद कर दे, क्योंकि हो सकता है कि आपका वेन कोई क्लॉट कर गया हो। अक्सर ये कुछ दिन ठीक हो जाता है। वेन क्लॉटिंग खतरा उनके अंदर होता है जो स्मोकर होते हैं, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, या जिसका एज 35 से ज़्यादा होता है। इसलिए आजकल हम लोग हैवी स्मोकर के अंदर जो मोर देन 15 सिगरेट पर डे ले रहे हैं, या जिसका एज 35 ज़्यादा है, या क्रॉनिक ओल्ड डायबिटिक हैं अनकंट्रोल, उनको हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल अवॉइड करते हैं, बिकॉज एज बढ़ने के साथ साथ वेन क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती जाती है। फिर साइड इफेक्ट होता है, किसी किसी का मान लो सीवियर माइग्रेन है, तो ऐसे में माइग्रेन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, हेडेक फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अगर किसी को सीवियर माइग्रेन है, स्पेशली किसी को माइग्रेन के साथ साथ वन साइड वीकनेस हो जाती है, या आंखों के सामने अजीब को रोशनी दिखाई देती है, इसे ऑरा बोलते हैं, तो किसी को माइग्रेन विद वीकनेस आ रही है, वन साइड वीकनेस आ रही है, उनको ओसी पिल नहीं लेना चाहिए। तो अदरवाइज अगर कोई यंग वीमेन है, 35 साल से कम है, कोई डायबिटीज बीपी नहीं है, हैवी स्मोकिंग नहीं है, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल पूरी तरह सेफ हैं। आप सब जान लो, अगर 35 साल से पहले ओरल कंट्रासेप्टिव पिल कितने साल भी खा रहे हैं, उसे ब्रेस्ट कैंसर खतरा नहीं बढ़ता है।
ना उससे कोई यूट्रस कैंसर खतरा बढ़ता है। ये सब गलत धारणा है। हाँ, आफ्टर मेनोपॉज, महीना बंद होने के बाद अगर आप ओसी पिल मोर देन 5 ईयर लेंगे तो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्लाइटली बढ़ जाता है। सिमिलरली आफ्टर मेनोपॉज अगर मोर देन 5 ईयर लेने से ओसी पिल, रिस्क ऑफ हार्ट के क्लॉटिंग खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आज की डेट में हम लोग अक्सर 35 साल के बाद ओसी पिल अवॉइड करते हैं, और आफ्टर मेनोपॉज ओसी पिल देना भी होता है तो 5 ईयर से कम देते हैं, नॉट मोर देन 5 ईयर। किसको नहीं लेना चाहिए? और किसी को ब्रेस्ट के अंदर कोई पहले कैंसर हो चुका है, किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी वेन क्लॉटिंग टेंडेंसी पहले रह चुकी है, किसी को माइग्रेन विद वन साइड पैरालिसिस है, इन लोगों को ओरल कंट्रासेप्टिव पिल नहीं लेना चाहिए। उनके अदर ऑप्शन है कि आप कोई प्रोटेक्शन यूज करें, या अपना ये क्या नाम कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज आती हैं कॉपर टी टाइप की, वो यूज़ करें। मरीना आती हैं जिससे कि आपको बिना साइड इफेक्ट के आप कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। आज की डेट में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसी पिल हम लोग काफ़ी गर्ल्स को देते हैं, यंग गर्ल्स को, जिसको पीरियड इरेगुलर होते हैं, या जिसको कि चेहरे बाल आते हैं, पिंपल आते हैं, सिर में बाल गिरते हैं। बिकॉज पिंपल का भी ओसी पिल बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो ओसी पिल आप सब जान लो बहुत सेफ़ है। जो न्यूअर जनरेशन ओसी पिल्स काफ़ी सेफ़ हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर लिया जाए। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कि आप कैसे इसको ओसी पिल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या है। धन्यवाद।